हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना चौधरी, क्लास 10th राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी ने लिखा है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कई बार एग्ज़ाम में आता है और हर प्रत्येक साल इससे अवश्य ही अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं। तो मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ जो है तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य जो रामचरितमानस है उसमें संकलित है। इसमें सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसका वर्णन किया है। तो ये आपका कुछ लाइन है कविता की, तो इसकी ओर मैं आपको ले चलती हूँ। इसका भावार्थ मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कई बार आपके पेपर में आया है, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न इससे आए हैं। तो ये है आपकी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु। तो कहते हैं लक्ष्मण ने जब परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी माने होता है हंसकर, कहा माने कहा कि क्या कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनो हे देव, किससे कहा था? परशुराम से। हे देव, हमारे ज्ञान में तो क्या है, सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या हानि है इसमें और ना ही कोई लाभ है कि इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था, छुआ था, किंतु ये क्या है, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही श्री राम के छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का, रघुपति का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोषु। हे मुनि, आप क्या है मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। तब बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हैं तो बोलते हैं किसे, रे सट सुनेहु सुबाहु न मोरा। रे दुश्मन, दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बदो नहीं तो केवल मुनि जड़ जान ही मोह। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या बाल ब्रह्मचार्य को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझता है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध क्या हूँ, अत्यंत बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ। तो कहते हैं भुजपल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेव नदीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। भुजबल भूमि, मैंने भुजबल मतलब अपने भुजाओं के बल से, भूमि मतलब होता है पृथ्वी, भूप माने बुनकीनी, भूप माने होता है राजा। और अनेक पृथ्वी में जो ब्राह्मण राजा और उस थे, क्या कर दिया, अपनी पूरी, उनको अपने भुजाओं के बल पर पूरी भूमि को क्या कर दिया, दान दे दी। तो विपुल बार मई देव ने दीनी। तो कहते हैं यहाँ पर कि मैंने क्षत्रिय राजाओं को क्या कर दिया, दान दे दी। क्या दे दी, भूमि। हे राजकुमार, तब कहते हैं मातु पिते जन सोच बस करे से महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति गोर। तो कहते हैं कि क्या मैं, हे राजकुमार, सहज भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। किससे कहते हैं, लक्ष्मण से। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बनो। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा क्या करता है, गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। तो यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण
का संवाद था जो मैंने अभी आपको बताया था। इससे कुछ प्रश्न होते हैं जैसे अर्थग्रहण संबंधी, श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? तो हम आसानी से इसका आंसर ले लेते हैं। श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण जी ने शिव जी के परम भक्त परशुराम से क्या कहा था कि सभी धनुष क्या है, एक समान है। फिर यह धनुष तो पुराना और जीर्ण था, इसके टूटने से लाभ हानि के बारे में क्या सोचना। दूसरा प्रश्न है जैसे काव्यांश के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषताएं। तो काव्यांश से क्या ज्ञात होता है? परशुराम बालकों का वध न करने की बात कहकर मर्यादा का पालन करने वाले हैं। वे क्षत्रियों के प्रबल विरोधी हैं और बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी जीतकर ब्राह्मण को क्या की? दान में दी थी। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं अर्थग्रहण संबंधी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।